नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RKM स्टडीज़ सेंटर पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है वो झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है आपका 2022 के बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछा गया था उन्हीं को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम लोग जो है वो बस आपका टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन को कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने हिंदी के 2022 वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, रीजनिंग का भी 2022 वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड का आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और इसके बाद जो है वो हम आपको इंग्लिश का भी क्वेश्चन बता देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि आपके एग्जाम में टीचिंग एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का पूछा जाता है, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का, हिंदी से 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का एवं इंग्लिश से जो है वो 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का पूछा जाता है। ओके, तो चलिए पहला जो प्रश्न है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 31। राष्ट्रीय शिक्षण योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय मुख्यतः डैश से संबंधित है? शैक्षिक पर्यवेक्षण, शैक्षिक एकता, शिक्षा नीति में प्रबंधन, शैक्षिक मूल्यांकन। तो यहाँ पे आपका जो है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मैनेजमेंट इन एजुकेशन पॉलिसी से जो है वो यहाँ पे NUEPA रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी डैश में अपने आप हल ढूंढते हैं? अंतरक्रिया विधि, डिस्कवरी विधि, दोनों, कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, डिस्कवरी मेथड। जब हम टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास लेंगे उस टाइम हम आपको बताएंगे कि इंट्रैक्शन मेथड किसे कहते हैं, डिस्कवरी मेथड किसे कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी आपको बहुत सारे मेथड के बारे में पढ़ना है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस सूची में भारतीय संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शिक्षा को हस्तांतरित किया गया है? केंद्रीय सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, उपरोक्त सूची में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका जो है वो 33 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन दूरदर्शन का शैक्षिक टेलीविजन चैनल है? गुरुकुल, ज्ञान भारती, ज्ञान दर्शन वन, और डी ऑप्शन है आपका विद्या। तो यहाँ पे आपका ज्ञान दर्शन वन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, कारण और प्रभाव संबंध डैश अनुसार। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो थोड़ा कट रहा है। कारण और प्रभाव संबंध डैश अनुसंधान विधियों द्वारा स्थापित किए गए हैं? क्लिनिकल, तुलनात्मक, विकासात्मक, प्रायोगिक। तो यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रायोगिक, एक्सपेरिमेंटल जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, डैश वह डिग्री है जिससे एक परीक्षण मापता है कि उसे क्या मापना चाहिए? वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता, प्रयोज्यता। तो यहाँ पे आपका जो है वो 36 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वैलिडिटी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वैलिडिटी जो है वो वह डिग्री है जिससे एक परीक्षण मापता है कि उसे क्या मापना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37, डैश का अर्थ है प्रत्येक छोटे कदम को वांछित लक्ष्य या व्यवहार की ओर मजबूत करना। 4 ऑप्शन है, क्विंग, सकारात्मक अभ्यास, संकेत, आकार देना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, आकार देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक 25 वर्षीय लड़के का IQ क्या होगा जिसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है? तो यानी कि यहाँ पे आपका IQ निकालना है। तो दोस्तों, IQ का एक जो है वो फार्मूला आपका होता है। ठीक है, फार्मूला आपका यहाँ पे जो है वो एक IQ का होता है, ये हम आपको बता रहे हैं। मानसिक आयु बाय वास्तविक आयु इंटू 100, इस टाइप का एक फार्मूला होता है IQ का, और इसी के अकॉर्डिंग जो है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो देखिए क्या यहाँ पे आपका, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मानसिक आयु यहाँ पे बच्चा का जो है वो 16 दे रखा है, वास्तविक आयु 25 है, और इंटू 100 तो 25 चौक 100, 16 चौक 64, यानी कि 64 यहाँ पे राइट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला आपको याद रखना है। IQ वाला फॉर्मूला जो है वो आपको याद कर लेना है कि मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 यानी कि 39,
अधिक संख्या वाली कक्षा को पढ़ाने वाले शिक्षक के लिए कौन सी तकनीक सबसे अच्छी है? वाद विवाद, चर्चा व्यवहारिक, व्याख्यान के साथ समूह कार्य, व्याख्यान और कक्षा नोट्स, स्वाध्याय और प्रश्न पूछना। ठीक है, सॉरी स्व अध्याय है ये, स्व अध्याय और प्रश्न पूछना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 के यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, व्याख्यान और कक्षा नोट्स। सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य के प्रणेता, ठीक है, प्रणेता थे, कौन थे ये आपको बताना है। आदिशेषा समिति, ईश्वर भाई पटेल समीक्षा समिति, राममूर्ति समिति, संपूर्णानंद समिति। तो यहाँ पे 40 का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर भाई पटेल समीक्षा समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपका उद्देश्य डैश है तो समूह कार्य एक अच्छा विचार नहीं है। समन्वय और साझाकरण में सुधार करना, कार्य और जिम्मेदारी का विभाजन, किसी समस्या के विभिन्न पहलुओं की पहचान करना, सीखने की कठिनाइयों पर काबू पाना। तो यहाँ पे आपका जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा, किसी समस्या के विभिन्न पहलुओं की पहचान करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यवसाय का चुनाव डैश पर निर्भर करता है। परिवेश में आसानी, व्यवसाय से उत्पन्न आय, शिक्षार्थी की रुचि और कौशल, एक छात्र द्वारा स्कूल में सीखे गए विषय। तो यहाँ पे जो है वो आपका शिक्षार्थी की रुचि और कौशल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि किसी व्यवसाय का चुनाव जो है वो शिक्षार्थी की रुचि और कौशल पर निर्भर करता है। पीढ़ीगत अंतर यानी कि जेनरेशन गैप डैश को संदर्भित करता है। किशोरों के प्रति वयस्कों के दृष्टिकोण, विभिन्न आयु समूहों के मूल्यों में अंतर, किशोरों की समस्याओं, किशोरों की बढ़ती जागरूकता। तो यहाँ पे जो है वो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हो कि जेनरेशन गैप किसे कहा जाता है, कि विभिन्न आयु समूहों के मूल्यों में अंतर। क्वेश्चन नंबर 44, एक शिक्षक को आदर्शवादी बनकर उदाहरण क्यों स्थापित करना चाहिए? छात्रों का मूल्य नहीं होता है, छात्र आमतौर पर शिक्षकों की नकल करते हैं, शिक्षक वयस्क होते हैं और शिक्षक पिता तुल्य होते हैं। तो यहाँ पे जो है वो आमतौर पर जो है वो शिक्षकों की नकल करते हैं, छात्र जो है वो क्या करते हैं, टीचर का यहाँ पे कॉपी करते हैं। ठीक है, टीचर से ही जो सीखते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो है वो शिक्षक को आदर्शवादी बनकर जो है वो उदाहरण स्थापित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45 है, एक शिक्षक को छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? सामान्य, पिता, मित्र, नेता। तो यहाँ पे जो है वो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक्चुअली जो है वो बहुत सारे बुक में इसका आंसर मित्र दे रखा है, लेकिन इस बार जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, 2022 में जो बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, उस समय जो आंसर की आपका जारी किया गया था उसमें आपका नेता, लीडरशिप ऑप्शन था। ठीक है, क्योंकि एक छात्र में जो है वो लीडरशिप का गुण होना चाहिए। तो इसीलिए मैं भी यहाँ पे आपको जो है आंसर यही दे रहा हूँ, नेता यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यही आंसर आपका जो है वो झारखंड कंबाइंड के तरफ से अप्रूव किया गया है। ठीक है, काउंसिल के तरफ से। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, चरित्र डैश द्वारा विकसित किया जाता है? इच्छा शक्ति, आचरण और व्यवहार, नैतिकता, उपरोक्त सभी। तो 46 का यहाँ पे जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए शिक्षा में अंतःक्रिया विश्लेषण श्रेणी प्रणाली का विकास किसने किया? फ्लेंडर, रेयन, एमिडॉन और साइमन रिचर्ड ओवर। तो यहाँ पे जो है वो 47 का ऑप्शन नंबर ए फ्लेंडर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, मनोविश्लेषण का जनक है, मनोविश्लेषण का जनक। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आपका साइको एनालिसिस का जो फादर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिगमंड फ्राइड को कहा जाता है। ओके, इसे आपको याद रखना है, सिगमंड फ्राइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी कक्षा में एक आक्रामक छात्र है, यानी कि एग्रेसिव स्टूडेंट। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि जिन्हें गुस्सा आता है, लगातार जो है वो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करता है, वैसे स्टूडेंट। आप उसे संभालने के लिए निम्नलिखित में से किसे अपनाएंगे? उसे आक्रामक तरीके से कार्य करने का अवसर देंगे, उससे आक्रामकता के हानिकारक परिणामों के बारे में समझाएं, उसे दंडित करें, उसे बेहद निराशाजनक और शर्मनाक स्थिति में डाल दें। तो यहाँ पे आपका जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक टीचर होने के नाते आपको जो है ये कदम उनके साथ उठाना चाहिए।
50 है शिक्षण के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रस्तावक है NL गेज, शिव कुमार मित्रा, BF स्किनर, मैकडोनाल्ड। तो यहाँ पे जो है 50 का ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा NL गेज। कक्षा में बात करना और अनुशासनहीनता का संकेत है। अनुशासनहीन छात्र, दोहराव के कारण बोरियत, सिखाई गई चीज़ों के बारे में भ्रम, व्याख्यान बिंदुओं का सारांश नहीं करना। तो यहाँ पे जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा, दोहराव के कारण बोरियत। कक्षा में बात करना और अनुशासनहीनता का संकेत है, यानी कि टीचर जो है बार बार एक ही चीज़ को वहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि आपके पास लड़कों और लड़कियों के एक मिश्रित कक्षा है, उनके बीच सहयोग को बढ़ाने के लिए आप कौन सा तरीका अपनाएंगे? माता पिता से समानता पर चर्चा करने के लिए कहना, लड़कों और लड़कियों को एक बेंच साझा करवाना, उन कार्यों को निर्धारित करना जिन्हें एक साथ करना है, पाठों में समानता की बात करना। ठीक है, तो यहाँ पे 52 का जो है वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उन कार्यों को निर्धारित करना जिन्हें एक साथ करना है। 53, शिक्षा में सज़ा का प्रमुख नुकसान यह है कि यह अप्रिय भावनाओं को उत्पन्न करता है, यह समस्याओं को अस्थायी रूप से हल नहीं करता है, यह टीम वर्क को रोकता है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है वो यह अप्रिय भावनाओं को उत्पन्न करता है। अगर आप एक आइडियल टीचर हो तो आपको जो है वो सज़ा किसी भी स्टूडेंट्स को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे यह एक नुकसान होता है कि वह जो है वो स्टूडेंट के मन में अप्रिय भावनाओं को उत्पन्न करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 54, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? शिक्षकों और छात्रों के बीच संबंध, विषय वस्तु, शिक्षण तकनीक और प्रयुक्त सहायक सामग्री, छात्र का ज्ञान। तो यहाँ पे जो है वो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिक्षकों और छात्रों के बीच संबंध। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में अभिप्रेरण उपागम डैश की ओर जाता है, विशेष से सामान्य, ज्ञात से अज्ञात, सरल से जटिल, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि विशेष से सामान्य भी जाता है, ज्ञात से अज्ञात भी, और सरल से जटिल की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो तीनों करेक्ट है। 56, छात्रों का भावनात्मक समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट डैश में प्रभावी होता है, व्यक्तित्व निर्माण, कक्षा शिक्षण, अनुशासन, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे 56 का जो है वो डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। शिक्षण सहायक सामग्री के किस समूह श्रेणी में ब्लैक बोर्ड को शामिल किया जा सकता है? ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विजुअल एड्स वैसा सामग्री जिसको जो है हम लोग देख के सीखते हैं। ठीक है, तो विजुअल एड्स के अंतर्गत आपका जो है ब्लैक बोर्ड को शामिल किया जाता है। 58, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या है? एक होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और दूसरा होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे आपका इंट्रापर्सनल आया हुआ है। ऑप्शन है दूसरे व्यक्ति के साथ संचार अनिवार्य करता है, स्वयं के भीतर संचार को दर्शाता है जिसमें आवश्यक रूप से सोचने और महसूस करने की प्रक्रिया शामिल होती है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने आप से होशपूर्वक या अवचेतन रूप से जुड़ते हैं, केवल बी और सी दोनों। तो यहाँ पे 58 का जो है वो डी करेक्ट है, बी और सी, यानी कि स्वयं के भीतर संचार को दर्शाता है जिसमें आवश्यक रूप से सोचने और महसूस करने की प्रक्रिया शामिल होती है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने आप से होशपूर्वक या अवचेतन रूप से जुड़ते हैं। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब हुआ ऑप्शन बी और सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अधिकारवादी की शिक्षण विधि है शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, प्रधानाध्यापक केंद्रित, अनुभव आधारित। तो यहाँ पे जो है वो शिक्षक केंद्रित हो जाएगा। अधिकारवादी की शिक्षण विधि जो है वो आपका शिक्षक केंद्रित होती है। क्वेश्चन नंबर 60 है, नैतिक विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? लॉरेंस कोहलबर्ग, एरिक फ्रॉम, डेनियल कॉलमैन, बेंजामिन ब्लूम। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, लॉरेंस कोहलबर्ग। ठीक है, नैतिक विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा। देखिए यहाँ पे फिर से आपका आ चुका है, पहले आया आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, अब आ चुका है आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, पारस्परिक संचार। तो इसका मतलब होता है जस्ट उसका उल्टा हो गया, यहाँ पे अपोजिट होगा। ठीक है, दूसरे व्यक्ति के साथ संचार अनिवार्य करता है। ठीक है, एक साइड का यहाँ पे जो एक करेक्ट हो जाएगा।
दूसरे व्यक्ति के साथ संचार अनिवार्य करता है। यही सेम ऑप्शन आपको वहाँ पे भी दे रखा था, लेकिन वहाँ पे हम लोगों ने बी और सी को करेक्ट किया था, तो यहाँ पे आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे का ऑप्शन पढ़ने का यहाँ पे जो है आवश्यकता नहीं है, आप इसको जो है वो टिक कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के महत्वपूर्ण तत्व है स्व अवधारणा, धारणा, उम्मीदें, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो बरसाइट का आपका डी करेक्ट हो जाएगा। सेल्फ कॉन्सेप्ट, स्व अवधारणा, देखिए वही सब क्वेश्चन जो है वो घुमा फिरा कर आपका पूछा जा रहा है 3 बार। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल जो कम्युनिकेशन है उसी से आपका यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन बन चुका है। अब इंट्रापर्सनल संचार के लिए आधार प्रदान करता है, क्योंकि यह नियंत्रित करता है कि कोई व्यक्ति स्वयं को कैसे मानता है और अन्य व्यक्तियों की ओर उन्मुख होता है। स्व अवधारणा, जिसे स्व जागरूकता भी कहा जा सकता है, ए व बी दोनों सही है। तो 63 का यहाँ पे जो है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपका, उसी से रिलेटेड है। स्व अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन से कारक शामिल है? विश्वास, मूल्य, अभिवृत्तियाँ, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इन ये जो तीनों है वो आपका स्व अवधारणा में आता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट में। पैरसाइट, स्वतंत्र भारत में पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर के.एल. श्रीमाली, श्री हुमायूं कबीर, श्री M.C. छागला। ठीक है, तो 65 का ए आपका करेक्ट हो जाएगा। युवा किशोर अपने डैश को व्यक्त करने के लिए विद्रोह करते हैं, पर लगाए गए बाहरी अनुशासन, अपनी रचनात्मकता, स्वतंत्रता की अपनी इच्छा, अपने व्यक्तिगत अपर्याप्तता। तो यहाँ पे जो आपका ये हो जाएगा स्वतंत्रता की अपनी इच्छा। ठीक है, युवा किशोर जो है वो स्वतंत्रता की अपनी इच्छा को व्यक्त करने के लिए विद्रोह करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, थोड़ा सा यहाँ पे इसको जो है ब्लर कर दिया गया है, अच्छा से जो है इसका पिक नहीं आया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कि क्या क्वेश्चन है। डैश ने अभिनव परियोजना लोक जुम्बिश पीपल्स मूवमेंट फॉर एजुकेशन फॉर ऑल शुरू की। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक जो है वो अभिनव परियोजना है, उसका नाम दे रखा है लोक जुम्बिश पीपल्स मूवमेंट फॉर एजुकेशन फॉर ऑल शुरू की। तो ये जो योजना है वो आपका कौन से स्टेट में शुरू किया गया है? ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इन चारों में से कौन से स्टेट में इस योजना को जो है वो स्टार्ट किया गया है? योजना का नाम है लोक जुम्बिश पीपल्स मूवमेंट फॉर एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 68, डैश के लिए ब्लैक बोर्ड का उपयोग नहीं किया जा सकता? किसी पैराग्राफ में सुधार, सूचना के आधार पर रिपोर्ट बनाने, योजनाबद्ध आरेख दिखाने, तथ्यों के बीच संबंधों का सारांश। तो यहाँ पे सूचना के आधार पर रिपोर्ट बनाने की में जो है ब्लैक बोर्ड का उपयोग नहीं किया जा सकता। 69, पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य डैश प्रदान करना है। ये ऑप्शन है कि एक शिक्षार्थी को पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षण सामग्री, शिक्षकों को शिक्षण का आधार बनाने के लिए एक सामग्री, परीक्षाओं के लिए आधार और विषय वस्तु बनाने वाली सामग्री, और शिक्षकों को पठन और संदर्भ सामग्री। तो यहाँ पे 69 का जो है वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, एक शिक्षार्थी को पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षण सामग्री। चलिए 70 और आखिरी प्रश्न है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का। 1813 के चार्टर अधिनियम का उद्देश्य डैश था? शिक्षा पर सरकार का नियंत्रण, अंग्रेजी शिक्षा को सामान्य बनाना, भारतीय जनता में शिक्षा का प्रचार प्रसार, और आखिरी जो ऑप्शन है वो है आपका दुनिया भर में शिक्षा का प्रसार करना। तो 1813 के चार्टर अधिनियम का उद्देश्य था भारतीय जनता में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन को किया, जो कि आपका 2022 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो वीडियो पसंद आई होगी, सारी बातें समझ में आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड आई होप कि आप लोगों ने 2022 में पूछे गए प्रश्न, ठीक है, हिंदी का और रीजनिंग का जो है वो वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखे होंगे तो जो है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। जल्द ही हम आपको जो इंग्लिश का भी वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, देखिए मैंने जो आपको 2019 में पूछा गया प्रश्न, इसका आपको बता दिया है। उसके बाद 2020 में 2021 में जो बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हुआ था कोरोना के कारण। ठीक है, उसके बाद फिर जो है वो आपका 2 साल बाद आपका 2022 में बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया गया था। तो इन दोनों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अपलोड कर दिया गया है। जो स्टूडेंट नए होंगे वे लोग जो है वो जाके देख लीजिएगा।
फिर आपका 2023 में जो बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो आपके पास ज़्यादातर समय नहीं है। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, ज़्यादा आपको इसके बारे में नहीं पता है, तो आप लोग जो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि 23 अप्रैल 2023 ठीक है में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, 2023 के बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर। और इस चैनल को आप लोग जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइएगा, उसका लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे भी हम जो है वो नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कोई भी PDF वगैरह जो है वो हम आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।